हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज इस में आपका स्वागत करता हूं। आज वर्ब के छठवां वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ लिए थे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव दो टाइप का होता है, एक होता है क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव और एक होता है कौन सा इन्फिनिटिव? एक क्वालिफाइंग होता है और एक सिंपल इन्फिनिटिव होता है। तो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव और सिंपल इन्फिनिटिव क्या होता है, और इसके यूज भी पढ़ लिए थे कि क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव का यूज कैसे होता है और सिंपल इन्फिनिटिव का यूज कैसे होता है। ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे अब बेयर इन्फिनिटिव के बारे में। अक्सर ये समझा जाता है कि इन्फिनिटिव जो होता है वो मतलब कि इन्फिनिटिव का प्रयोग टू के साथ, मतलब टू लगाने से ही इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। मतलब वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है और अक्सर हम लोग यही पढ़ते आए हैं। लेकिन एक ऐसा भी इन्फिनिटिव होता है जो विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है और इस तरह के इन्फिनिटिव को बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। ठीक है ना। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? ऐसे इन्फिनिटिव्स जो विदाउट टू के साथ प्रयोग किया जाता है उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है ना। आइए बेयर इन्फिनिटिव को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल का क्या करेंगे, सहारा लेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। ठीक है ना। ही मेड मी लाफ, जैसे एग्जाम्पल है, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये मेड जो है, ये मेड क्या है? वर्ब है, और लाफ भी वर्ब है। लेकिन मेड यहाँ पर कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना। फाइनाइट वर्ब है। ठीक है ना। ही मेड मी लाफ, और यहाँ पर लाफ क्या है? लाफ जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सा वर्ब है? इन्फिनिटिव है। लेकिन इन्फिनिटिव में पूछा जाएगा कौन सा इन्फिनिटिव है, तो ये क्या है? बेयर इन्फिनिटिव है। बेयर इन्फिनिटिव्स। ठीक है ना। बेयर इन्फिनिटिव्स है। अब यहाँ देखिए लाफ के पहले टू का प्रयोग नहीं किया गया है। लाफ के पहले तो ऐसे इन्फिनिटिव्स जिनके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। ऐसे इन्फिनिटिव जिनके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है ना। एक और एग्जांपल देखिए, ही डिड नॉट लेट मी गो। ही डिड नॉट लेट मी गो। ठीक है ना। इसका अर्थ होगा कि उसने मुझे जाने नहीं दिया। उसने मुझे जाने नहीं दिया। अब यहाँ पर देखिए ये गो है। ठीक है ना। अब गो के पहले क्या टू का प्रयोग हुआ है? गो के पहले टू का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? बेयर इन्फिनिटिव्स। ठीक है ना। और एक एग्जांपल देखा जाए। ठीक है ना। अगला एग्जांपल है, आई हियर्ड हिम क्राई। आई हियर्ड हिम क्राई। यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है। क्राई मतलब चिल्लाना होता है या रोना होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये जो वर्ब है आई हियर्ड, अब ये कौन सा वर्ब हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब, हाँ ट्रांजिटिव वर्ब भी कह सकते हैं इसे। ये फाइनाइट वर्ब हो गया। क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। और क्राई क्या हो गया? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। और नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सा वर्ब है? ये बेयर इन्फिनिटिव है। कौन सा इन्फिनिटिव है? सॉरी, मतलब नॉन फाइनाइट में कितने भागों में बांटा गया है? दो। हाँ, नॉन फाइनाइट को तीन भागों में बांटा गया, इन्फिनिटिव्स, हाँ, जीरंड, पार्टिसिपल। हाँ, तो नॉन फाइनाइट में कौन सा है? ये इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव में ये बेयर इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव से।
और इन्फिनिटिव में कौन सा है ये, बेयर इन्फिनिटिव। ऐसे वर्ब जिनके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे इन्फिनिटिव जिनके पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है ना। इनके ऊपर सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आए बात समझ में ना। इनके ऊपर नंबर, पर्सन तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो लिख दिया जाए, इन क्रियाओं के ऊपर, इन क्रियाओं मतलब जैसे लाफ, ठीक है ना, गो, क्राई, तो लिखते हैं इन क्रियाओं के ऊपर किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, बोलिए। इन क्रियाओं के ऊपर किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। है बात समझ में ना। चाहे टेंस किसी भी मूड में हो, चाहे टेंस किसी भी निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, ठीक है ना, किसी भी पार्ट्स में हो, इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। है बात समझ में ना। हाँ कि नहीं, तो नोट कीजिए। ध्यान दीजिए इधर, देखिए। अब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले हम लोग ने पढ़ लिया कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। वह इन्फिनिटिव जिनके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग है जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, मतलब मॉडल एक्सिलिज जो वर्ब होते हैं, ठीक है ना, उनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जिसमें मॉडल एक्सिलिज में आते हैं, मॉडल एक्सिलिज कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13। ठीक है ना। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, मस्ट, नीड और डेयर, ये सब क्या है, मॉडल एक्सिलिज है। ठीक है ना। इनके साथ हमेशा क्या लगता है, डेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देते हैं, आई कैन गो। एग्जाम्पल है आई कैन गो। अब गो के पहले आप कभी टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आएगा समझ में ना। जैसे कि ही में डू दिस, आई कैन गो मतलब मैं जा सकता हूँ। ही कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। अब डू के पहले आप कभी टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। आएगा समझ में। उसके बाद आई शैल हेल्प हर, आई शैल हेल्प हर। ठीक है ना। आई शैल हेल्प हर, आप जो है हेल्प के पहले कभी टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। डू के पहले मतलब जो भी मॉडल्स एक्सिलिज आएंगे, ठीक है ना, उन मॉडल एक्सिलिज के साथ हमेशा डेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होगा, अर्थात विदाउट टू। उनके पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उनके पहले टू का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे कि आई कैन टू गो, ठीक है ना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि ही कैन डू टू डू दिस, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आप कभी भी, ठीक है ना, मॉडल एक्सिलिज के साथ आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर टू का प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आए बात समझ में ना। ठीक है ना। सी नीड नॉट गो देयर, एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। सी नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है या आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर भी गो का प्रयोग हुआ है। आप गो के पहले की डेयर का प्रयोग आप मतलब इन्फिनिटिव टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आए बात समझे ना।
तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मॉडल एक्सिलरीज के साथ क्या होता है, हम लोग टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं वर्ब से पहले, ठीक है ना। और अगर करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि डेयर, ये भी मॉडल एक्सिलरीज होता है। नीड, डेयर, नीड, ठीक है ना। जब डेयर और नीड का प्रयोग, हम लोग डेयर इन्फिनिटिव में ना करके ऑर्डिनरी वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं, जैसे मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की तरह, तो वहां पर इन वर्ब्स के साथ फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, न कि डेयर इन्फिनिटिव का। मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि हम लोग डेयर और नीड को एक्सिलरी वर्ब्स की तरह प्रयोग न करके किस तरह प्रयोग करेंगे, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स की तरह प्रयोग, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की तरह प्रयोग न करके अगर हम लोग मेन वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे ये देखते हैं, डेयर नीड का प्रयोग मॉडल एक्सिलरीज डेयर नीड का प्रयोग मॉडल एक्सिलरीज की तरह न करके, डेयर नीड का प्रयोग मॉडल एक्सिलरीज की तरह न करके ऑर्डिनरी वर्ब, मतलब ऑर्डिनरी वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह न करके ऑर्डिनरी वर्ब की तरह प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, तो वहाँ फुल इन्फिनिटिव्स का प्रयोग होता है, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल देखिए, है चलो ध्यान दीजिए इधर। जैसे हु डेयर्स टू गो देयर, हु डेयर्स टू गो देयर्स, हु डेयर्स टू गो देयर। अब यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेयर्स का प्रयोग किस रूप में प्रयोग किया गया है, यहाँ पर डेयर्स का प्रयोग किस रूप में किया गया है, मेन वर्ब। किस रूप में, मेन वर्ब। मेन वर्ब को एम भी एम मैंने लिख दिया, एम मैंने मेन, वर्ब भी मैंने वर्ब, ठीक है ना। मेन वर्ब को हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए गो के पहले टू का प्रयोग किया गया, दैट मीन्स यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ क्या होगा, हाँ, इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पर जो वहां जाने की हिम्मत करता है, जो वहां जाने की हिम्मत करता है, इसका अर्थ क्या होगा, जो वहां जाने की हिम्मत करता है। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक और एग्जाम्पल क्या, आई डोंट नीड टू आस्क फॉर हेल्प, आई डोंट नीड टू आस्क फॉर, आई डोंट नीड टू आस्क फॉर हेल्प, आई डोंट नीड टू आस्क फॉर हेल्प, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी नीड का प्रयोग किस रूप में किया गया है, ऑर्डिनरी वर्ब का रूप में किया गया है। ऑर्डिनरी वर्ब को मैंने बताया कि मेन वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ आस्क देखिए, आस्क के पहले टू का प्रयोग किया गया है, दैट मीन्स यहाँ पर फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। किस रूप का, फुल इन्फिनिटिव्स के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो ऑर्डिनरी वर्ब, जब मैंने अभी क्या बताया, मैंने बताया कि यदि वर्ब को, यदि डेयर और नीड, ये दो ऐसे वर्ब हैं, इनको
एक्सिली वर्ब की तरह ना प्रयोग करके इसी यदि हम लोग ऑर्डिनरी वर्ब की तरह प्रयोग करते हैं तो इसके साथ किस इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है? फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है, न कि डेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। आई बात समझो ना? आई डोंट नीड टू आस्क फॉर हेल्प का मतलब क्या हो जाएगा? मुझे मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है, मुझे मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है, या मुझे मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? आया बात समझो ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना दोस्तों? अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट्स आप लोगों को समझ में आता होगा तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है और हम और कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छी से अच्छे वीडियो बनाकर प्रोवाइड करें। ठीक है ना? दैट्स ऑल। धन्यवाद।